हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 का 9th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें बताना है कि रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर p एंड q are integers and q does not equals to 0। ये कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। और इरेशनल नंबर क्या होगा, जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो जो फर्स्ट है यहाँ पे √23, तो √23 जो है, रूट के अंदर अगर प्राइम वैल्यू होती है, प्राइम नंबर होता है, तो वो जो वैल्यू होती है वो इरेशनल वैल्यू होती है। जैसे √2 होता है, मतलब अगर आप उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल के बाद आपको इनफाइनाइट डिजिट्स मिलेंगे और रिपीटेशन नहीं होगी, मतलब कि एक सर्टेन एक इक्वल इंटरवल बाद जो रिपीटेशन होती है रेशनल नंबर वाली कंडीशन में, वो यहाँ पर नहीं होगी। तो अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो वो इरेशनल होगा, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो। बस आपको ये देखना है कि रूट के अंदर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इरेशनल हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है √225। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 15। इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो 15 × 15 पेयरिंग आ गई है, तो हम 15 अब बाहर ले सकते हैं। तो 15 एक नेचुरल नंबर है और इसको 15/1 कर सकते हैं, तो ये रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे जो रूट में ऐसी वैल्यूज़ हो जिनके फैक्टर हो सके, आपको पेयरिंग मिल जाए और रूट से सारी वैल्यू बाहर चली आए, तो वो जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, जो थर्ड क्वेश्चन है 0.3796। इसको आप देखो, पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट है, 6 के बाद फिर मतलब 6 इस पोजीशन पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया होगा, तो ये एक रेशनल नंबर होता है। इसे अगर आप p/q की फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, 3796। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही 1 के बाद 0 आ जाएंगे, तो p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया, मतलब ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 7.478478 और फिर डॉट डॉट लगा। इसका मतलब है कि बार बार यही वैल्यू आएगी। और आप देखो 478 3 डिजिट के बाद फिर से 478 आ रहा है, अब इसके बाद भी फिर से 478 ही आएगा, मतलब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 7.478 बार, 3 डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ये जो बार वाला होता है, इसमें इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका प्रोसेस मैंने इससे पहले की 1-2 वीडियोस में बताया, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी रेशनल नंबर होता है। इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, आप देखो पॉइंट के बाद 1.101001 000 4 टाइम 0 1, मतलब आप देखो कि 1 भी है 0 भी है, पर रिपीट भी हो रहे हैं, बट यहाँ पर आप देखो कि इक्वल इंटरवल बाद नहीं हो रहा है। जैसे 1 के बाद एक 0 है, फिर 1 है, फिर 2 0 है, फिर 1 है, फिर 3 0 है, फिर 1 है, फिर 4 0 है, फिर 1 है। अगर इसे मतलब अगर हम इसे रेशनल में कब कन्वर्ट करते, जैसे ही 1 सिंगल 1 0 1 0 1 0 इस टाइप से आता, तब हम इसे रेशनल नंबर कह सकते थे। पर 1 के बाद जो 0 आ रहा है वो उनकी नंबरिंग जो है वो अनइक्वल है, तो इस टाइप की वैल्यू को हम कभी भी रेशनल फॉर्म में p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, इसके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स भी मिलेंगे और रिपीटेशन इक्वल इंटरवल बाद रिपीट भी नहीं होगा। तो ये उस कंडीशन में आ रहा है, तो यहाँ पर ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही आप और भी नंबर्स को चेक कर सकते हैं। रूट में अगर प्राइम नंबर है तो वो हमेशा इरेशनल होगा। अगर हम उस पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हैं उनको हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो रेशनल होंगे। बार वाले जो होते हैं वो भी रेशनल होते हैं। रूट में ऐसी वैल्यू हो जिसको आप
पेयर्स बना के आप उसे रूट से बाहर कर सकते हो, वो भी रेशनल होता है। तो इस टाइप की और भी कंडीशन आप देख सकते हो कि कैसे हम नंबर को रेशनल और इरेशनल कर सकते हैं। और अगर आपको और कई मेथड्स पता हो तो आप कमेंट करके आप बताना, ताकि हमें भी नए मेथड्स पता चले। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।